वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये आज 16 अगस्त है। अंशुल जी ने एक आंसर लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या रोल था लैंड रिफॉर्म का इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में? हमारे देश में लैंड रिफॉर्म का क्या रोल रहा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए? ठीक है, पहले पेज पे लिखना है इन्होंने। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या फैक्टर थे जो सक्सेस ले गए लैंड रिफॉर्म्स को इंडिया में? सेकंड पेज पे लिखना है। अच्छा, तो पहले आप बताओगे लैंड रिफॉर्म हुआ क्या? लैंड रिफॉर्म ये था, जिन लोगों पे ज्यादा लैंड थे उनसे लैंड लेकर गरीबों में लैंड बांटना, एक तरह का ये लैंड रिफॉर्म। पहला बात तो ये होता है, नंबर 1 लैंड रिफॉर्म होता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरीके के लैंड रिफॉर्म होते हैं? पहला होता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड बांटना। दूसरा लैंड रिफॉर्म में होता है टेनेंसी रिफॉर्म भी होता है। टेनेंसी रिफॉर्म क्या होता है कि भाई आप इस खेत पे काम करते हैं, ठीक है। एक होता है खुद कष्ट, एक होता है बही कष्ट, पुराने जमाने का मिडिवल टर्म है। खुद कष्ट मतलब जब मैं खुद अपने खेत पे काम करता हूं तो उसे बोलते हैं खुद कष्ट, ठीक है। और एक जब होता है जब मैं आपके खेत पे काम करता हूं तो उससे बोलते हैं बही कष्ट, ठीक है। खुद कष्ट में तो दिक्कत नहीं, बही कष्ट में आप मुझे किसी भी दिन आके निकाल देते हो, कोई टेनेंसी का राइट नहीं है मेरे पास कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना। तो भारत सरकार अब जो लैंड रिफॉर्म ला रही है उस पर कॉन्ट्रैक्ट वाला लेकर आ रही है। अच्छा, रोल क्या होता है? पहली बात बताना है कि लैंड रिफॉर्म कहना कहते हैं, इंट्रोडक्शन में होना चाहिए आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन टेनेंसी मेन है। रोल क्या है इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में? रोल है इसका सबसे नंबर 1 आत्मनिर्भरता ऑफ फार्मर्स। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता कर देता है किसान को। जब उसे पता होता है कि उसके पास जमीन है तो वो थोड़ा रिलैक्स रहता है। क्या रोल था आत्मनिर्भरता में? आप एग्जाम्पल जब तक लिखोगे नंबर नहीं मिलते। एग्जाम्पल, लो रेट ऑफ सुसाइड, फार्मर सुसाइड कर देना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? किसान मर नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जान होती है, जान है तो जहान है। और नंबर 2 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अब जो पहले वाला था आपका सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस अब वो रिप्लेस हो रहा है किससे? एक्सटेंसिव से। पहले सब्सिस्टेंस किसका था? मार्जिनल फार्मर का था। 1 एकड़ से भी कम जमीन है, 1 हेक्टेयर, सॉरी लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसे क्या बोलते थे? लेस देन इक्वल टू मार्जिनल फार्मर। और अब क्या हो रहा है? एक्सटेंसिव। कई सारे लोगों की जमीन हमने मिलाकर एक बड़ा लैंड पैकेट बना दिया। पहले लैंड पैकेट पार्सल ऐसे था, अलग अलग जमीनें थी, फिर हमने सबको लैंड कंसोलिडेशन कर दिया। हमने लैंड कंसोलिडेशन करके एक ही जगह हमने जमीन दे दी। पहले क्या था, एक ट्रैक्टर इधर आएगा, फिर पार करके उधर चलेगा, फिर पार करके उधर चलेगा। अब मैंने इन सबको कंबाइन करके की जगह कर दिया, एक ट्रैक्टर आएगा जो पूरा घूम जाए एक बार में। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। ये सब क्या करा इन्होंने? इससे क्या बढ़ी हमारी? नंबर 1 प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बताना, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और इससे हमारा क्या हुआ? वी रिप्लेस्ड मोनोकल्चर विद परमाकल्चर। अब हम रिप्लेस कर रहे हैं मोनोकल्चर से परमाकल्चर। पहले हम सिर्फ एक एक चीज उगाते थे तो वो जमीन को खराब करती थी। अब परमानेंट कल्चर मतलब क्या है? अब हम और नई टेक्निक अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि सबके लैंड हमने वो कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में एक आप मतलब वो भी नाम रखोगे, सबसे पहला विनोबा भावे का भी नाम रखना आप, बट आई थिंक ये कंक्लूजन में होना चाहिए। कंक्लूजन में नाम किसका रखना? विनोबा भावे का। कंक्लूजन में किसका नाम रखना? विनोबा भावे का भूदान एंड ग्रामदान। नंबर 2 याद रखना यूपी लैंड टेनेंसी बिल। यूपी लैंड टेनेंसी बिल जो कि डाला गया था 9th शेड्यूल में बाई फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये भी तो एक तरह का लैंड रिफॉर्म ही था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। अच्छा, ठीक है। रूल क्या? पैदावार बढ़ गई हमारे पास, हम मोनोकल्चर पे आ गए, गरीबी कम हो गई, सुसाइड कम हो गया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने लगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म। क्या फैक्टर थे रिस्पांसिबल हुए? नंबर 1 फैक्टर जो रिस्पांसिबल हुआ वो हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे प्रमोट हुई? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। सबसे पहले आप लिखो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फ्रेटर्निटी लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या लेकर आया? फ्रेटर्निटी लेकर आया, भाईचारा। सक्सेस क्यों हो पाया लैंड रिफॉर्म? आप बोलोगे कि विनोबा भावे का भी रोल था इसमें, इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को बताया कि आपके ही देशवासी हैं। फिर नंबर 2 आप लिखोगे फैक्टर क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी।
जमींदारी को अबॉलिश करा गया कि नहीं करा गया? हमारे देश में है जमींदार नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर था सस्पेंसिव सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म। और जमींदारों को हमने कंपेंसेशन भी दिया, ऐसा नहीं था कि हमने सब जमीन खींच ली, कंपेंसेशन भी दिया था। अच्छा, और लैंड रिफॉर्म के क्या क्या फैक्टर थे? गवर्नमेंट सपोर्ट, एग्जाम्पल लेखपाल, लेखपाल होता है पटवारी। ये थोड़े से इसके बारे में बुरा लगता है सरकारी, हमने इनको रिप्लेस किया किससे? और आए किसान मित्रा, क्या है हमारे पास? किसान मित्रा। और क्या फैक्टर हो सकता है? अब आगे मॉडर्न टाइम पे, मॉडर्न वाले एग्जांपल लिखोगे आप, अलग से लिखा देना, अदर मॉडर्न फैक्टर्स लिख देना। अदर मॉडर्न फैक्टर्स में आप लिखोगे क्या? स्वामित्व कार्ड, स्वामित्व, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी तो लैंड रिफॉर्म का पार्ट है। ये आप पॉइंट्स लिखोगे, आपको भर भर के नंबर मिलेगा। इसको डिस्कस करना था 150 वर्ड्स में और 10 मार्क्स का है ये। अब देखते हैं अंशुल जी ने क्या लिखा है। ये तो मेरा एक ओवरव्यू हो गया। ये पॉइंट अगर हमें मिलेंगे तो इनको अच्छे नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जो आपका यूपीएससी एग्जामिनर है उसके पास ये पॉइंट लिखे होते हैं साइड में, तब तो दिमाग में ही होता है कि ये होना चाहिए, स्वामित्व, विनोबा भावे, फर्स्ट अमेंडमेंट, फेटर्निटी, ये कुछ होना चाहिए, तब वो आपका आंसर देखता है। अगर इसके अकॉर्डिंग है तो नंबर मिलेंगे। और क्या फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है, सेकंड पार्ट दिया है कि नहीं दिया है? पहला पेज जो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेज जब पलटेगा तब दूसरे पे आएगा। देखते, लेट्स बिगिन। लैंड रिफॉर्म्स आर अ सोशियो इकोनॉमिक लीगल चेंजेस। Land reforms are the socio-economic and legal changes in the redistribution, sale, purchase and inheritance of very good. Redistribution मतलब ज्यादा वालों से लेकर गरीबों बांटा, सेल बेचना, परचेज खरीदना, इनहेरिटेंस ऑफ लैंड, इसे बोला गया सोशल इकोनॉमिक लीगल चेंजेस। इन सबको लैंड रिफॉर्म, सोशल भी है सुसाइड, इकोनॉमिक भी है कि भैया खुद कस वही कस मार्जिनल एक्सटेंसिव बन गया, लीगल भी है क्योंकि उसके पास राइट है, टेनेंसी राइट है, मुझे आप एविक्ट नहीं कर सकते हो। लैंड एविक्शन नोटिस समझ में आ रहा है? रोल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब इसका रोल क्या है? वेरी गुड, नंबर 1 अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड टेनेंसी रिफॉर्म, वेरी गुड। इसका रोल क्या रहा? जमींदारी अबॉलिशन एक्ट। ये तो रीजन फॉर सक्सेस हो गया, सक्सेस का फैक्टर था, अबॉलिशन हो गया, इसीलिए सक्सेस हो गया। बट ठीक है, इसका रोल क्या रहा? अबॉलिशन हो गए, इंटरमीडिएट जमींदारी ये अबॉलिश हो गए, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या डेवलप हुआ? मोर इंडिपेंडेंस टू फार्मर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड सीलिंग, ये रूल थोड़ी ना है, ये फैक्टर है रिस्पांसिबल सक्सेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड सीलिंग, एग्जांपल कुमारप्पन कमिटी एंड नागपुर एसोसिएशन 1959। ये सर प्लीज लिसन टू मी, ये फैक्टर है फॉर सक्सेस। इन कम्युनिटियों ने रिकमेंड दिया इसलिए हुआ। रोल क्या था? पेट भर गया, मुझे चाहिए था पेट भर गया, मर नहीं रहा हूं मैं, ये रोल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। पैदावार बढ़ रही है, ऐसे यूपी गन्ना का नंबर 1 प्रोड्यूसर हो गया, दूध का भी नंबर 1 प्रोड्यूसर हो गया, हाँ गेहूं का भी नंबर 1 हो गया यूपी। कैसे हुआ होगा? लैंड रिफॉर्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ठीक है। ग्राम दान एंड भूदान मूवमेंट, ये भी सर फैक्टर फॉर सक्सेस है, ये फैक्टर था सक्सेस। ये मूवमेंट करी भूदान एंड ग्राम दान, और आप इसमें लिखते हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। अमीरों से जमीन ले गरीब में बांट रहे हो, अमीर दे देगा अपनी जमीन, अमीर तुम्हें 10 रुपए का पेन ना खिलाए दे, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन टू लैंडलेस, लीगल प्रोटेक्शन दिया लैंडलेस को, एग्जांपल इंसर्टिंग राइट टू प्रॉपर्टी इनटू 10 शेड्यूल। आप प्लीज इसमें ये कर दीजिए, फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म। आपने ये फैक्टर सही लिखा, ये सही लिखा, ये सही लिखा, एग्जैक्टली वेरी ब्यूटीफुल हो गया। अभी इस हेडिंग का ये रोल होता है, पता है इतना बड़ा रोल है। वो हेडिंग देखा उसने, अच्छा मुझे रोल क्या दिख रहा है, ये तो फैक्टर है। अब जैसे ही आपने फैक्टर लिख दिया, अब ये पट 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 सुपर हो गया ये आंसर, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन टू लैंड एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी 9 शेड्यूल, वेरी गुड। यही देखो मैंने लिखा फर्स्ट शेड्यूल, सॉरी 9 शेड्यूल, ये लिखा है 9 लिखा है भाई,
लिखा है कि नहीं, आया है कि नहीं आया, आप बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल क्रेडिट फैसिलिटी नीड आंसर वाटरशेड प्रोग्राम, वेरी गुड। ये क्या है, फैक्टर है। लैंड रिफॉर्म सक्सेस हुए, इन्होंने नीलांचल वाटरशेड लिख दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी क्रेडिट फैसिलिटी में। मैं स्वामित्व डिजिटल कार्ड वाला था, ठीक है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब आगे रोल दिखना चाहिए मुझे, भूखा। अच्छा, आगे मुझे दिखना चाहिए हैप्पीनेस। फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर सक्सेसफुल लैंड, चलो फिर से फैक्टर, ठीक है। पॉलिटिकल विल, सेंट्रल लैंड रिफॉर्म कमीशन। और जी क्या है, जे और जे तो एक हो गया ना। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, विनोबा भावे लीडरशिप। जी क्या है, भूदान ग्रामदान। विनोबा भावे का तो भूदान ग्रामदान था। देखो आपको अब इसमें 10 में से 5 नंबर तो छोड़ दो, 5 में से आप आओगे, वो मुझे पूरे के पूरे पता है, आपको मिल जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, CLR स्कीम। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम, ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म स्कीम। ये फैक्टर बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल स्वामित्व कार्ड कर दू, हम भी समझ पाए। SLR CRR पढ़ा था मैंने, चलो। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन है HYVC साइंटिफिक एग्रीकल्चर, वेरी गुड। नहीं, लैंड रिफॉर्म्स का ये फैक्टर नहीं था। लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये सारे सही हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका क्या रूल रहा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया लैंड रिफॉर्म से, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। कोऑपरेटिव मॉडल, रोल ऑफ SHG, NGO और CSO, कॉर्पोरेट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ग्रास रूट लेवल वर्कर्स, एग्जाम्पल ग्राम सभा या फिर किसान मित्राज। Does land reform played an important role in the eradication, अब आ गया, ले लो ये रहा रोल, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये पे एक पेज होना चाहिए था, ये लिखा है, रोल लिखते ही इनके मुंह से निकला, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी। आ गया, मैंने पेट भरा नहीं दिखा मुझे, क्यों मुझे दिखा एंड में, एंड में होना चाहिए था विनोबा भावे। वन डे वी विल मेक द ड्रीम ऑफ विनोबा भावे सक्सेसफुल बाय मेकिंग इंडिया नंबर 1 इन फूड सिक्योरिटी, वेयर हंगर इंडेक्स में जो 111 रैंक है, वो एक दिन हमारी आ जाएगी रैंक 1। हम बिल्कुल पेट हमारा ऐसा भरा होगा, गुरुद्वारे में है। समझ में आया, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अंशुल जी। बट इसमें देखिए आपने सेकंड पार्ट फैक्टर्स पे ही आपने पूरा दिखा दिया, रोल नहीं आया आपका। रोल था फार्मर सुसाइड, आत्मनिर्भरता, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी